साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत आप सभी संत महात्माओं के चरणों में दासी का कोटियों धन निरंकार परवान हो। और साथ संगत आपको सभी को जैसे कि मैंने बताया है कि साप्ताहिक संगत जो है बुधवार को होती है, तो हम भी जो है तैयार हो चुके हैं। मैं और कनिका और सासू जी, हम तीनों के तीनों जो है आज सत्संग जा रहे हैं। कनिका स्कूल जाने के लिए रो रही थी कि मेरे को स्कूल भेजो, और अब उसके बाद उसने सोचा कि गाड़ी में जाना है, तो कनिका झट से जो है सत्संग के लिए तैयार हो गई। अभी हम जो है स्कूल के सामने पहुंचे हैं और कुछ ही देर के बाद यहाँ से जो है थोड़ा सा ही है मार्केट। तो आज जो है बहुत ज़्यादा ठंड भी हो गई है। अब मेरी स्वेटर जो है वहीं पे छूट गई, घर पे ही छूट गई जल्दीबाजी में। तो चलो, ठंड तो हुई है और साथ ही साथ जो है बहुत सारी यहाँ पे ना पाल गिरी हुई है। रामलीला की वजह से जो है मार्केट में ना बहुत सारी जो है चहल पहल दिखाई दे रही है। अब कड़ीखाल की मार्केट में पहुंच चुके हैं और यहाँ से जो है प्रसाद वगैरह ले रहे हैं और आगे जाके रुकना है आपको। तो वहाँ पे जो है बस सब आ ही जाएगा। उसके बाद हम पहुंच चुके हैं सत्संग भवन के नीचे सड़क पे, और यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी भी खड़ी कर दी है। और इस साइड को जो है हमारा सत्संग बोर्ड है। अगर किसी को पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे है सत्संग बोर्ड, तो यहाँ पे जो है सत्संग का बोर्ड भी लगा हुआ है। आराम से जो है किसी को अगर सत्संग में आना होगा तो यहाँ पे बोर्ड देख के आराम से आ सकता है। ऐसा होता है कि कभी नए नए महात्मा आते हैं तो पता नहीं चलता है कि कहाँ पे जो है सत्संग हो रही है। तो यहाँ पे जो है हमने बोर्ड भी लगाया है। हम सत्संग भवन के सामने पहुंच गए हैं और यहाँ पे महात्मा लोग जो है साफ सफाई कर रहे हैं। महात्मा जी जो है जल्दी आ गए थे, तो हम भी ठीक टाइम पे पहुंच चुके हैं। तो अब जो है अवतार वाणी वगैरह जो है स्टार्ट होगी और भवन की सफाई हो गई है। दरी वगैरह जितनी भी है सारी जो है उनको बिछा दिया है। धन निरंकार जी माफसो। और धीरे धीरे करके महात्मा आ ही रहे हैं। और आज जो है करवा चौथ भी है, तो सबको जो है करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। महात्मा जी यहाँ पे पानी लेने के लिए जा रहे हैं। पानी क्योंकि बहुत ही दूर से लाना पड़ता है, तो महात्मा जी जा रहे हैं। और कुछ महात्मा जो ऊपर आ रहे होंगे तो उनके साथ महात्मा लोग आ जाएंगे। और गद्दी भी जो है लग गई है और अवतार वाणी जो है ये स्टार्ट कर दी गई है। तो चलो हम भी जो है अंदर चलते हैं और सत्संग का आनंद लेते हैं, क्योंकि बहुत दिनों के बाद आना होता है। तो चलो सत्संग का ध्यान करते हैं। वही ना, हमने शादी के कार्ड भी ला रखे हैं। साथ ही साथ जितने भी संत महात्मा होंगे उनको भी देने हैं कार्ड। तो सासू जी अंदर जो है कार्डों को बांट रही है। यहाँ पे पूरी सात संगत को जो है कार्ड दे दिया है, क्योंकि घर जाते समय ना हम भूल जाते, तो सासू जी ने जो है अभी दे दिए हैं सबको। माता सुदीक्षा सवेंद्र देव जी महाराज की जय। हरि राज माता गुरु वचन अवतार जी की जय। प्यार से कहना धन निरंकार जी। रूप रंग है ना कोई रेखा, माता सुदीक्षा सवेंद्र देव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु वचन अवतार जी की जय। बड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। साथ संगत जी, कभी ऐसा समय आ जाए कि गोविंद और गुरु खड़े हैं साथ में साथ संगत जी, और मन में विचार आए साथ संगत जी कि प्रणाम किसको करना है पहले साथ संगत जी। तो परमात्मा ने कहा है साथ संगत जी सबसे पहले गुरु को नमस्कार करना है साथ संगत जी, क्योंकि ये गुरु ही तो है जो हमें परमात्मा के दर्शन कराते हैं साथ संगत जी। गुरु ही तो है जिसने हमें परमात्मा की प्राप्ति कराई है साथ संगत जी। परमात्मा को दिखाया है, अंग संग दिखाया साथ संगत जी। साथ संगत जी यही तो है परमात्मा साथ संगत जी। में फंस गया इंसान है, मंदिर मस्जिद गिरजा घर में ढूंढ रहा भगवान है। भक्ति धर्म की मोहताज हो यहाँ बात नहीं होती, बिना गुरु के रब से कभी मुलाकात नहीं होती। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।
लगी गे मेरो सत्संग माँ मेरी एग्यो माता तेरी शरण माँ मेरी एग्यो माता तेरी शरण माँ। साथ संगत जी जिंदगी के जो पहलू हैं, दो पहलू होते हैं साथ संगत जी, सुख और दुख होते हैं साथ संगत जी। साथ संगत जिसको दुख होता है ना बहुत, उसको सुख भी मिलता है साथ संगत जी, और जिसको सुख होता है साथ संगत उसको दुख भी जरूर मिलता है साथ संगत जी। साथ संगत जी एक भाई थे जिसके दो पुत्री थी साथ संगत जी, बहुत गरीब थे। हर बाप यही सोचता है कि मेरी बेटी अच्छे घर में जाए, अच्छे से रहे। हर बाप की यही ख्वाहिश होती है, चाहे गरीब से गरीब है, अमीर से अमीर होता है, लेकिन यही सोचता है कि मेरी बेटी अच्छे से घर में जाए साथ संगत जी। तब उनके मन में सवाल उठा कि मेरी बेटी जवान हो गई है, तब क्यों ना इनकी शादी की जाए। तब साथ संगत जी उन भाई ने इधर उधर बात रखी, तब सगाई होगी उनके बेटों की साथ संगत जी। तब उसके बाद शादी भी हो गई साथ संगत जी। बहुत एक बेटी उन्होंने किसान के घर में दी साथ संगत जी, और एक बेटी साथ संगत जी ने कुम्हार के घर में दी साथ संगत जी। साथ संगत जी दोनों का जीवन अच्छे से विपरीत हो रहा था साथ संगत जी। साथ संगत जी उस भाई ने सोचा एक दिन क्यों ना जाके लड़कियों के घर घूम के आता हूँ साथ संगत जी, कैसी है, सुख है दुख है कैसी है। देखा तो मैंने उनके लिए अच्छा ही परिवार था, क्यों ना मैं उनके घर एक बार जाके देखूं साथ संगत जी। तब वो भाई उनको बेटी से मिलने चले गए साथ संगत जी। तो सबसे पहले साथ संगत जी वहाँ जो बेटी किसान के घर में दे रखी थी वहां पर गए साथ संगत जी। तब वहां पर जाकर बैठिए खेतों में जो दूध के सब बीज डाल के बैठिए साथ संगत जी। तब उन्होंने बेटा कैसी कटी है तुम्हारी जिंदगी, पापा ठीक कटी, बस यही दुआ है भगवान जी से कि बस बारिश हो जाए तो फसल अच्छी हो जाएगी और पैसा ही पैसा हो जाएगा घर में साथ संगत जी। तब भैया बहुत खुश हुए कि चलो मेरी बेटी बहुत खुश है, अब भगवान इनकी सुन लेना साथ संगत जी। तब साथ संगत जी उसके दौरान भाई उससे मिलकर दूसरी बेटी के पास गए साथ संगत जी, जो कुम्हार के घर में दे रखी थी साथ संगत जी। साथ संगत जी वहां जाके देखा तो बेटी ने बहुत बर्तन बना रखे थे मिट्टी के साथ संगत जी, और बाहर में बैठी थी साथ संगत जी। और पापा ने बोला बेटी ठीक हो, उन्होंने बोला हाँ पापा जी मैं बिल्कुल सही हूँ, कैसे चढ़ी है जिंदगी, बढ़िया पापा जी। तब पापा जी से बोला कि पापा मैं ये सोच रही हूँ भगवान बारिश ना हो धूप पड़ जाए तो मेरे बर्तन भी बिक जाएंगे साथ संगत जी, और पैसा ही पैसा हो जाएगा। तब साथ संगत जी कोई धूप के लिए परेशान है, कोई बारिश के लिए परेशान है, जिंदगी चलती जा रही है साथ संगत जी। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन्यकार जी। जी हमने जात पात का भी भेद नहीं करना है साथ संगत जी। हमारी सतगुरु माता जी यही सिखाती है, ये सच्चे पातशाह यही सिखाती है सबको कि नर में ही नारायण है सच्चे पातशाह। तब हमने यही सीख सिखलाई है सतगुरु माता जी ने कि कोई भी आ जाए हमारे दर पे, कोई भी आ जाए, फकीर गरीब अमीर कोई भी, हमने सबका सम्मान करना है साथ संगत जी, सबका सम्मान करना है, हमने इज्जत देनी है सबको, किसी का सत्कार नहीं करना है। सच्चे पातशाह ने यही सिखाई है साथ संगत जी। हमारे मन में भी बहुत विचार उठते हैं साथ संगत जी, कैसे थे और कैसे हो गए साथ संगत जी, बहुत बदलाव हो गया साथ संगत दासी के जीवन में भी। संत महात्मा जो भी जुड़े हैं नए उनके जीवन में भी बहुत बदलाव हो गया साथ संगत जी। हमारी जो है बिल्डिंग है पहले क्या थी और अब क्या है साथ संगत जी, बहुत मिलजुल कर रहते हैं साथ संगत जी। ऐसे ही प्यार बनाए रखना अपना सच्चे पातशाह, यही अरदास है दासी की, प्यार से कहना धन्यवाद। करते बीते साँझ सवेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन में। साथ संगत जी भ्रम में नहीं पड़ना है साथ संगत जी। मैं तो यही सोचती हूँ साथ संगत जी, मैंने तो सब कुछ व्रत को नहीं रखती दासी, तो किसी चीज का व्रत नहीं रखती, क्या करना है जब फेस टू फेस परमात्मा को देख लिया साथ संगत जी। लेकिन बस इन परमात्मा से दुआ मांगनी है साथ संगत जी, अरदास करनी है कि पति की लंबी उम्र करे साथ संगत जी, सब बहनों की खुशियां ही खुशियां भर दे घर में। सदगुरु माता जी सच्चे पातशाह आशीर्वाद देना है, अपने प्रेम से कहना धन्यकार जी। साथ संगत जी जो गद्दी से विचार आएंगे साथ संगत जी, मैं एक मंचित होकर सुनना है साथ संगत जी, अपने घट में उतारनी है साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन्यकार जी। सभी मंगलाचरण में साथ देंगे। समरथ परमात्मा हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार। से कहना जी निरंकार जी।
साथ संगत जी, सर्वप्रथम जो महात्मा लोग संगत आए हैं साथ संगत जी, उनके लिए भी, और जो महात्मा लोग संगत नहीं आए साथ संगत जी, उनके लिए भी सभी सुमरन में साथ देंगे। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। आओ साथ संगत, जैसे कि आज की संगत जो है शुरू हो गई है साथ संगत जी, और सभी संत महात्माओं ने इतने अच्छे अच्छे विचार रखे साथ संगत जी, अपने सदगुरु को रिझाने के लिए साथ संगत जी बहुत दूर दूर से आते हैं साथ संगत जी। क्यों आते हैं सत्संग साथ संगत जी, क्या मिलता है सत्संग में आके साथ संगत जी? साथ संगत जी, सत्संग में आके संतों का संग मिलता है, सच का संग मिलता है साथ संगत जी, सच के साथ चलना आता है साथ संगत जी, प्रेम बढ़ता है साथ संगत जी। कहाँ बढ़ता है साथ संगत जी? सत्संग में बढ़ता है। जब हम सांसारिक होते हैं साथ संगत जी, तो मन में सिर्फ एक ही भाव आता है साथ संगत जी कि मैं और मैं। पर साथ संगत जी, जब हम सत्संग आना शुरू करते हैं साथ संगत जी, मन में एक भाव भी ऐसा ना आता है कि मैं ही मैं। साथ संगत जी, यहाँ पर आकर सब हम हो जाते हैं, मैं से पहले तू आ जाता है साथ संगत जी। तो साथ संगत जी, इतना अच्छा दर हमको मिला है साथ संगत जी, जहाँ पर प्रेम से और प्यार से सभी संत महात्मा गुरु के दर्शन करते हैं, गुरु द्वारा ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करते हैं साथ संगत जी। साथ संगत जी, बाबा जी कहते थे साथ संगत जी कि एक दिल को दिल बनाने में साथ संगत जी उम्रों लग जाते हैं, उस दिल में प्यार पहुंचाने में साथ संगत जी उम्रों लग जाती हैं। साथ संगत जी, बाबा हरदेव जी जो थे साथ संगत जी, बस उनका एक ही मिशन था साथ संगत जी कि हर घट में प्रेम पहुंचे, आपस में भाई बहनों की सबसे अच्छी बने और सब एक साथ में मिलजुल कर रहे साथ संगत जी। तो साथ संगत जी, एक बार की कहानी सुनाएगी दासी, जहाँ पे एक महात्मा थे जो कि बाबा जी के पास गए साथ संगत जी। जैसे ही उन्होंने बाबा जी के चरणों में नमस्कारी की साथ संगत जी, और अचानक से बहुत तेज रो पड़े साथ संगत जी, बहुत तेज रो पड़े। तो बाबा जी ने कहा कि क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? तो साथ संगत जी, महात्मा ने कहा कि मेरा जन्म जो हुआ है वो आपके लिए हुआ है, मेरा जन्म जो किया है वो आप ही ने किया है, पर मैं जो जी रहा हूँ वो मैं आपके लिए नहीं जीता। मुझे इसी बात का दुख है कि मैं आपके लिए उस जीवन को आपके लिए नहीं जीता हूँ, मैं माया के लिए, माया में फंस जाता हूँ, इसके उसके में फंस जाता हूँ। तो साथ संगत जी, बाबा जी ने बोला तू चिंता क्यों करता है, मैं हूं ना, मैं सब देखता हूँ, तेरे हर घट में मैं हूँ, तू ऐसा क्यों सोचता है कि तू खुद के लिए करता है, तू मेरे लिए भी तो करता है, हर घट घट में तो मैं हूँ। तो साथ संगत जी, बस ये नहीं सोचना है कि बस हर किसी में, अगर हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो बस अपने लिए कुछ कर रहे हैं तो बस ये मैं का हो गया। साथ संगत जी, हम में हर किसी में परमात्मा होते हैं साथ संगत जी, हर घट में परमात्मा होता है साथ संगत जी। साथ संगत जी, तो महात्मा जो थे, बहुत कुछ महात्मा थे जो बहुत परेशान हो रखे थे साथ संगत जी। सतगुरु ने कहा साथ संगत जी कि आओ तुम्हें आज मैं, तुमने इतना मांगा है, इतना तुम मान रहे हो, इतना तुम मांग रहे हो, तो आज मैं तुम्हारा पूरा करता हूँ, तुम्हें जो मांगना है मांगो, मैं तुम्हें आज सब दूंगा। साथ संगत जी, जब वहां पे महात्मा लोग गए तो वो उस नूर में चूर हो गए, उस नूर के नशे में, सदगुरु के नशे में इतने चूर हो गए उस नूर को देख के कि सिर्फ हाल चाल ही पूछ के आ गए साथ संगत जी। तो इतनी कृपा होती है साथ संगत जी, इतना नूर होता है हमारे सदगुरु के चेहरे पे साथ संगत जी। साथ संगत जी, जो हमारा जीवन चल रहा है साथ संगत जी, वो शब्दों के आधार पे चल रहा है साथ संगत जी। अगर शब्द अच्छे बोले तो साथ संगत जी अच्छा होता है, और बुरे बोले तो साथ संगत जी बुरा होता है। कहते हैं साथ संगत जी, अगर हम किसी के लिए बुरा बोलते हैं साथ संगत जी, तो साथ संगत जी उसका, अगर किसी ने मुझे बुरा बोला साथ संगत जी, तो वो एक बार बोलता है साथ संगत जी, और मन में 100 बार चलता है कि उसने मुझे ऐसा बोला, उसने मुझे ऐसा बोला। तो साथ संगत जी, उसके बाद जब हमें इस मन में 100 बार वो बात उठती है कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, फिर हम वो बात किसी तीसरे में बोलते हैं कि उसने मुझे ऐसा बोला। तो साथ संगत जी, ये सांसारिक लोगों के साथ में होता है। जब संगत में आते हैं तो संगत में आके फिर ये चीज दूर होने लगती है। किसी ने हमें कुछ बोला तो साथ संगत जी
उस घट में भी कौन था? परमात्मा है। ये कहाँ आके पता चला साथ संगत जी? संगत आके पता चला। अगर हमें किसी ने कुछ बुरा भी बोला है साथ संगत जी, जो हमारे मन को चुभी बात, कुछ बुरा भी नहीं होता, कई बार ऐसा हो जाता है साथ संगत कि हमारे बोलने में किसी को ऐसा हम बुरा सोचते नहीं है पर दूसरे को बुरा लग जाता है साथ संगत जी, वो बात मन में चुभ जाती है हमारे शब्दों की वजह से। तो साथ संगत जी सत्संग आके पता चलता है कि अगर किसी ने कोई बुरा शब्द हमारे लिए बोला है, हमारे मन को लगा है, तो उस शब्द में भी, उस घट में भी निरंकार है। वो जो शब्द निकला है वो भी उस निराकार का है। हमने उसको क्या करना है साथ संगत जी? माफ कर देना है। यहाँ पे आके जिसके भी मन में चल रहा होता है साथ संगत जी, और जिसके भी मन में चल रहा है उसने मुझे ये बोला, उसने मुझे वो बोला, मन में नहीं रखना है साथ संगत जी। बस माफ करना सीखना है। हर घट में कौन है? सतगुरु है, निराकार है। ये सीखना है साथ संगत जी कि हर घट में अगर निराकार बसते हैं तो मेरे लिए कुछ बुरा कैसे हो सकता है उनका बोला हुआ साथ संगत जी। प्यार से कहना धर्म निरंकार जी। वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि जो हमारे बच्चे, हम सब उन्हीं के बच्चे ही तो है साथ संगत जी। परमात्मा कभी ये नहीं चाहेगा कि हमारे बच्चे मुरझाए हुए रहे, दुखी रहे। हमें हमेशा मुस्कुराते रहना है साथ संगत जी। एक बार की बात है साथ संगत जी, बाबा जी ने 2 फूलों की टोकरियां दी 2 महात्माओं को और कहा कि ये फूल उन्हें देना जो तुम्हें मुस्कुराते हुए दिखाई देंगे। तो साथ संगत जी दोनों महात्मा चले जाते हैं कि ये फूल, जब गुरु का आदेश आया है तो ये तो करना ही है। सुबह से चले जाते हैं महात्मा लोग। तो जब शाम को वापस आते हैं तो एक महात्मा की तो टोकरी पूरी खाली हुई रहती है साथ संगत जी, और जो दूसरे महात्मा थे साथ संगत जी, उनकी टोकरी पूरी भरी हुई रहती है साथ संगत जी। तो जब बाबा जी पूछते हैं कि महात्मा जी आपकी टोकरी तो पूरी की पूरी भरी हुई है, आपने किसी को फूल नहीं दिए, तो साथ संगत जी महात्मा जी कहते हैं कि बाबा जी मैं फूल देने तो गया था, लेकिन लोग तो कोई मुस्कुराते ही नहीं है। मैंने जिसे भी फूल देना चाहा, जिसे भी फूल देने के लिए गया, सबके सब उदास होते हैं, दुखी रहते हैं, मैं किसे फूल देता। तो फिर बाबा जी दूसरे महात्मा जी से पूछते हैं साथ संगत जी कि महात्मा जी आपने तो सारे फूल बांट दिए। तो साथ संगत जी महात्मा जी कहते हैं कि साथ संगत जी, बाबा जी मैं जब फूल देने गया तो माना कि जब मैं फूल गया तो दूसरे महात्मा सब हंस नहीं रहे थे, मुस्कुरा नहीं रहे थे, लेकिन जब मैं उन्हें फूल दे रहा था तो मैं बहुत मुस्कुरा रहा था, तो मुझे देख के वो भी मुस्कुरा गए। तो साथ संगत जी जब हमें देख के दूसरा भी मुस्कुरा गया तो मैं खुद मुस्कुरा रहा था, फिर मुझे देख के दूसरे भी मुस्कुरा रहे थे, तो ऐसे करके मैंने सबको फूल दे दिए। तो साथ संगत जी हम संतों ने खुद भी खुश रहना है साथ संगत जी, और दूसरों को भी खुश करना है, चाहे वो सांसारिक हो चाहे ना हो साथ संगत जी। सदगुरु माता जी की कृपा तो इतनी है साथ संगत जी, चाहे वो हमारे निराकार को माने या न माने, हमारे सदगुरु को माने या न माने, अगर वो हमारे सदगुरु को अपने दुख में थोड़ा सा भी याद कर लेता है, हमारे साथ में एक सुमिरन कर लेता है साथ संगत जी, तो हमारा दातार तो इतना दयालु है साथ संगत जी, उसकी भी मदद करता है, उस पे भी इतनी कृपा करता है, उसको भी अपना मानता है, क्योंकि सारे संसार में जितने भी बच्चे हैं साथ संगत जी, जितने भी लोग हैं, सब उस दातार के बने हुए हैं, उस दातार के बच्चे हैं साथ संगत जी। तो जो हमारा पिता होता है साथ संगत जी, हमारी माता जी होती है जो साथ संगत जी, जो करता है साथ संगत जी हमारा, तो साथ संगत जी वो हमेशा यही चाहेगा कि हम लोग हमेशा खुश रहे, तो हमें हमेशा खुश रहना है साथ संगत जी। दुख के पहर तो आते हैं साथ संगत जी, हमेशा सुमिरन करना है साथ संगत जी। अगर हम सुमिरन करते हैं, हमेशा हमारे चेहरे पे अलग नूर होता है साथ संगत जी। भले ही जीवन में कितने ही उतार चढ़ाव चलते हैं साथ संगत जी, लेकिन मन में जो बसते हैं हमारे निराकार, हम हर समय अपने सत्संग को याद करते हैं, सुमिरन करते हैं, तो साथ संगत जी ऐसा लगता है सारे दुख जो होते हैं अपने आप दूर होते जाते हैं साथ संगत जी। सुख और दुख जो होता है साथ संगत जी, वो तो जीवन में लगा हुआ रहता है, पर हमें हमेशा सत्संग आना है साथ संगत जी, सुमिरन करना है, संतों की चरण धूलियां लेनी है साथ संगत जी। आज जहाँ पे ये सत्संग हो रहा है साथ संगत जी, वहाँ की जो ये भूमि है, कितनी जो ये धरती यहाँ पे है, धरती माता जो है साथ संगत जी, हमारे सत्संग को वो सुन रही है साथ संगत जी। जो यहाँ पे कीट पतंगे आते हैं साथ संगत जी, जो हवाएं चल रही हैं, जो सब ये सारी चीजें परमात्मा की बनाई हुई है साथ संगत जी, और ये भी हमारे सत्संग को सुन के साथ संगत जी, इन्हें भी उस ज्ञान की अनुभूति हो रही है साथ संगत जी। ये भी हमारे साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति कर रहे हैं साथ संगत जी। तो साथ संगत जी हमें हमेशा मुस्कुराते हुए रहना है,
अगर हम नहीं मुस्कुराएंगे साथ संगत जी तो सांसारिक लोगों को कैसे मुस्कुराना सिखाएंगे साथ संगत जी। अगर हम खुश रहेंगे, हमारे चेहरों पे नूर रहेगा, हम गुरसिक महात्माओं के चेहरे पे नूर रहेगा साथ संगत जी, तभी तो सांसारिक लोग भी जानेंगे कि ये गुरसिक होके इनके चेहरे पे इतनी चमक है, इतना नूर है, हमेशा दुख भी हो तब भी खुश रहते हैं। ऐसा क्या मिलता है इन्हें सत्संग से? यदि हम खुश रहेंगे, हमारे चेहरे पे नूर होगा साथ संगत जी, तभी सांसारिक लोग भी हमारे इस संगत से जुड़ेंगे, इस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति से जुड़ेंगे साथ संगत जी। साथ संगत जी, एक बार एक महात्मा जी ने बाबा जी से कहा साथ संगत जी कि आप कितने दयालु हो, आप ब्रह्म ज्ञान को ऐसे ही सबको बांट रहे हो, और जो हमारे ये पुराण होते हैं, ग्रंथ होते हैं, इनके अनुसार तो बहुत सारे, एक तो मन को पवित्र करना पड़ता है, तन को पवित्र करना पड़ता है, बहुत ही आत्म शुद्धियां करनी पड़ती हैं, हमें कई लोगों को तो घर गृहस्थी को भी छोड़ना पड़ता है, तब जाके इस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। और आप संसार में इतने दयालु हो के ऐसे ही इस ब्रह्म ज्ञान को बांट रहे हो साथ संगत जी। तो साथ संगत जी, बाबा जी ने कहा कि जब तक हम संतों का संग नहीं करेंगे तो मन पावन कैसे होगा, तन पावन कैसे होगा, ये सब पावन कैसे होंगे? आप सही कह रहे हैं कि तन मन धन सब पावन होना चाहिए, पर ये सब कुछ पावन कैसे होता है? घर वालों को छोड़ के नहीं होता साथ संगत जी, या फिर गंगा जल से स्नान करके नहीं होता है तन मन पावन साथ संगत जी। तन की प्राप्ति, मन की पावनता और तन की शुद्धता साथ संगत जी सत्संग आके होती है। मन से ये बैर द्वेष की भावनाएं मिटाने से होती है साथ संगत जी। हमें किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखनी है, हमारे संतों को यही सिखाया जाता है, प्यार मोहब्बत से रहना, किसी की इधर से उधर नहीं करते हैं साथ संगत जी। हम लोग साथ संगत जी, हमें बस यही सिखाया जाता है, हमें प्यार देना, प्यार लेना आता है साथ संगत जी। हम इसके अलावा गुरसिक महात्मा कुछ नहीं लेते, और इसी से ही परमात्मा ने इसी को ही पावनता कहा है साथ संगत जी। तन मन की शुद्धि यहाँ पे तभी होती है जब हम साथ संगत जी तन और मन से, दोनों से ही गुरु से जुड़ जाए साथ संगत जी, और संतों से जुड़ जाए साथ संगत जी। जिस निराकार ने इस सृष्टि की रचना की है साथ संगत जी, वो कब खुश होता है साथ संगत जी? जब पूरी सृष्टि में प्यार बढ़ेगा एक दूसरे के लिए साथ संगत जी, तभी तो परमात्मा खुश होंगे साथ संगत जी। तो हमें उनकी खुशी अगर हम चाहते हैं हमारा सदगुरु को रिझाना, तो हमें प्यार मोहब्बत से रहना है साथ संगत जी। और एक दूसरे के प्रति साथ संगत जी, जो मन में भावनाएं होती हैं, किसी की बात बुरी लगती है साथ संगत जी, तो उन्हें माफ करना सीखना है साथ संगत जी। उन्हें इस मन पे नहीं लगाना है साथ संगत जी। बस ये सोचना है कि हर घट में निराकार है साथ संगत जी। साथ संगत जी, एक बार की बात है साथ संगत जी, 2 गुरुसिक महात्माएं थी जो हमारे मिशन से जुड़ी हुई थी साथ संगत जी। तो उनमें से एक महात्मा तो हर दिन संगत आते थे साथ संगत जी, हर दिन सुमिरन करते थे साथ संगत जी, संतों की चरण धुलिया लेते थे साथ संगत जी। और जो दूसरी महात्मा थी साथ संगत जी, उन्होंने जैसे ही उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई साथ संगत जी, उन्होंने सत्संग आना बंद कर दिया साथ संगत जी, कम कर दिया सत्संग आना। तो साथ संगत जी, उनका एक बेटा था साथ संगत जी, जो कि बीमार रहने लग गया साथ संगत जी। अब डॉक्टरों ने बोला, सबने बोला कि इसका जो दिमाग है साथ संगत जी, दिमागी संतुलन इनका बेकार हो चुका है, अब हम इन्हें नहीं देख सकते, ये शायद से कुछ ही दिनों के मेहमान है साथ संगत जी, कुछ ही महीनों के मेहमान है। तो साथ संगत जी, क्या होता है, जो उनके साथ की दूसरी गुरसिक महात्मा थी, वो उनकी बहुत अच्छी दोस्त थी साथ संगत जी। तो दूसरी गुरसिक महात्मा ने कहा कि महापुरुषों, आप तो हमारे निरंकारी मिशन के हो, और आपको किसी वैद्य की क्या जरूरत है? संसारिक, जो जिसे पूरा संसार ढूंढ रहा है, जिसकी रख रखाव पूरा संसार कर रहा है, जिस संसार का रख रखाव कर रहा है हमारा निराकार वैद्य, वो तो हमारे पास ही है, हमारे अंगसंग में है। आप वहां तो जाते नहीं हो, ब्रह्म ज्ञान ले लिया साथ संगत जी और घर बैठ गए, तो ऐसा तो नहीं होगा साथ संगत जी कि उन पे कृपा होगी साथ संगत जी। साथ संगत जी, अगर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है साथ संगत जी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने गुरु को भूल जाए साथ संगत जी। केवल एक दिन के ब्रह्म ज्ञान से कुछ नहीं होता साथ संगत जी, उम्रों लग जाते हैं साथ संगत जी इस ब्रह्म ज्ञान को समझने में। तो महात्मा जी ने क्या किया, महात्मा जी फिर से सत्संग आने लग गए साथ संगत जी, तन मन से सेवा सुमिरन सत्संग करने लग गए। और साथ संगत जी, गुरु की, बाबा जी की कृपा ऐसी हुई साथ संगत जी कि बाबा जी ने
बाबा जी को जब पता चला कि उनके बेटे की तबीयत खराब है साथ संगत जी, तो बाबा जी ने उन्हें उनकी मदद की साथ संगत जी, काफी मदद भी की साथ संगत जी। और जहाँ पे जिस हॉस्पिटल में साथ संगत जी डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि अब आपके बच्चे को हम नहीं देख सकते साथ संगत जी, वहीं पे ही उनके बच्चे का जो है इलाज हुआ साथ संगत जी। और डॉक्टरों को बाद में महात्मा पूछती है कि आपने तो मना कर दिया था कि अब ये ठीक नहीं होंगे, तो साथ संगत जी अचानक से ऐसे कैसे हो गए ये ठीक। तो साथ संगत जी जो महात्मा थी, महात्मा के मन में आया कि ये तो मेरे गुरुशिव का चमत्कार होने का चमत्कार है, मेरे सदगुरु का चमत्कार है कि मेरे सदगुरु का हाथ मेरे पे था। और महात्मा जी बहुत फूट फूट के रोए साथ संगत जी जब उनके बच्चा एकदम तंदुरुस्त हो गया साथ संगत जी स्वास्थ्य के तौर पर। तो साथ संगत जी इतनी बड़ी शक्ति होती है हमारे सत्संग की, सुमिरन की। तो साथ संगत जी घर में भी हमेशा सेवा सुमिरन सत्संग करना है साथ संगत जी। सदगुरु हम तो इतने भाग्यशाली है साथ संगत, हमें सेवा करने को मिला है साथ संगत, इतना अच्छा सत्संग मिला है साथ संगत, सदगुरु मिला है साथ संगत। तो हमें हमेशा सेवा सुमिरन सत्संग करना है साथ संगत। ऐसा नहीं है कि बस सत्संग आके ही करना है साथ संगत, आप घर पे भी होते हो साथ संगत, तो बस सेवा तो घर पे भी कर सकते हैं साथ संगत। ऐसा नहीं होता कि बस सत्संग ही आके सेवा होती है। अगर आप सत्संग में सेवा कर रहे हैं साथ संगत, घर पे किसी की सेवा नहीं करते, तो वो सेवा नहीं मानी जाती साथ संगत। सदगुरु तो हर अंग संग होता है, हर घड़ी होता है साथ संगत। तो जहाँ पे आपको लगता है कि किसी को हमारी मदद की जरूरत है साथ संगत, उसकी मदद करनी है साथ संगत, आप तभी एक सच्चे गुरु से कहलाएंगे साथ संगत। जब मन में आपके एक भाव होगा कि हाँ मुझे इसकी, अगर कोई किसी को मदद की जरूरत है तो हम हाथ सबसे पहले बढ़ाना है साथ संगत। नंबर में तो साथ संगत जी आप सभी संत महात्माओं के लिए कार्ड आया है साथ संगत जी। अनूप जी के साथ में विवाह रश्मि जी का है साथ संगत जी, श्रीमती सुमनलता देवी जी एवं श्री राजेंद्र सिंह जी का ग्राम बोठा व डाडा मंडी से है साथ संगत जी। दिनांक 1 दिसंबर को है साथ संगत जी 2023। तो साथ संगत जी आप सभी संत महात्माओं ने जाकर साथ संगत जी सबको वहाँ पे भी आशीर्वाद देना है साथ संगत जी। बड़े प्यार सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। यहाँ पे जो है गुरु वचन भी जो है खत्म हो चुके हैं और सबको जो है अब प्रसाद मिल रहा है अंदर। तो सबको अंदर प्रसाद मिलने के बाद जो है सभी यहाँ पे बाहर पे निकलेंगे। और ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है अंदर, इतना ज़्यादा ठंडा हो गया है कि क्या बताएं। इस साइड को ना बहुत ज़्यादा ठंड है। तो सभी महात्मा जो है धीरे धीरे करके बाहर निकलने लग गए हैं और अंदर की जो है जितनी हमने दरिया वगैरह बिछाई थी उनको सब जो है समेटेंगे और उसके बाद जो है भवन को ताला लगा के तब जाएंगे। यहाँ पे जो है प्रसाद मिल गया है, सभी संत महात्मा को प्रसाद दे दिया है। हमारे भवन के सामने इतना सारा कूड़ा हुआ था तो सभी महात्मा जो है मिलके इसको जला रहे हैं क्योंकि जो है गंदा ज़्यादा हो गया है। तो सारा साफ कर रहे हैं। इतना जहाँ पे भी ये दिखाई दे रहे हैं गिलास वगैरह, ये पूरा जो है अभी धीरे धीरे करके इसको भी साफ वगैरह करेंगे क्योंकि इस साइड का पूरा जो ये सारा है, ये नीचे वाला भी, इस पर भी जो है बहुत ज़्यादा घास उगी हुई है। यहाँ पे कुछ ढूंढ रहे हैं, हमारी गढ़वाली भाषा में इसको ना म्यूल कहते हैं और इस पे ना बहुत सारे दाने लगे हुए हैं। और आंटी महात्मा जी कह रहे हैं कि ये जो दाने होते हैं ये सबसे बढ़िया होते हैं। तो महात्मा जी जो कह रहे हैं कि निकालना है, पर ऊपर जो है पके नहीं है पेड़ पे और नीचे गिरे होंगे, तो उनको ढूंढ रही हैं। महात्मा लोग जो है धूप सेक रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग गई थी अंदर। तो सब जो है बाहर पे बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि अभी थोड़ी देर में जाएंगे घर को। तो सब अभी आराम से जाएंगे सभी अपने घर के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग गई है महात्मा लोगों को। तो चलो आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करती है दासी कि आप सभी संत महात्माओं को जो है दासी का ब्लॉग पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।